फ्रेंड्स, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज करने वाले हैं युक्ति का सार संग्रह है, जो कि पूरा एनसीईआरटी बेस्ड है। इसमें जो सामान्य अध्ययन की सीरीज़ हम चला रहे थे, उसमें हमने सामान्य अध्ययन पूरा जो आपका हिस्ट्री और जियोग्राफी हिस्ट्री जो भी था आपका हमने कंप्लीट कर लिया, जिसमें आपका प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत और साथ ही आपका आधुनिक भारत से संबंधित जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो हमने सारे कंप्लीट कर लिए। अब हमने आपका जियोग्राफी यानी कि भारत का भूगोल स्टार्ट कर दिया है, जिसमें हमने पूरा स्टार्ट कर दिया है। और जो आपका भारत का भूगोल रहेगा वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि सारे एग्जामों में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उन्हीं को देखते हुए ही हमने स्टार्ट किया है। जैसे और ये जो क्लास रहेगी आपकी भारत के भूगोल से संबंधित, वो आपकी प्रत्येक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगी। ऐसा नहीं कि वो एग्ज़ाम खाली आपका यूपी का एग्ज़ाम हो या बिहार का हो, ये सभी स्टेट के सभी एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट होगा। जिसमें भी आपका जीएस जीके पूछा जाता है उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो जियोग्राफी है वो सभी में पूछी जाती है। 1-2 नंबर के क्वेश्चन हर वीडियो से आपके मिल जाएंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे, साथ ही आपको बता दें कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल के साथ बने रहिएगा और हमें सपोर्ट जरूर करिएगा। तो चलिए हम चलते हैं, आज की वीडियो पर चलेंगे। चलिए फ्रेंड्स, आज का जो हमारा भारत के भूगोल में जो हमारा पहला टॉपिक है वो रहेगा स्थिति एवं विस्तार। तो भारत की स्थिति एवं विस्तार से संबंधित क्या क्या क्वेश्चन आपसे एग्जाम्स में पूछे गए हैं, किसी न किसी एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं और आगे भी आने की पूरी संभावना है। तो उन्हीं क्वेश्चनों को हम आपको करा रहे हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा इसमें पहला क्वेश्चन है कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना % है। तो भारत का जो क्षेत्रफल है वो विश्व के कुल भौगोलिक परसेंट का 2.4% है। ठीक है। फिर आता है कि आकार की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो आप बताओगे कि आकार की दृष्टि में जो भारत का स्थान है वो 7वां है। ठीक है। नेक्स्ट है कि विश्व की कुल जनसंख्या का कितने % भारत में निवास करती है। तो हमारे विश्व की कुल जनसंख्या का 16.7% जो जनसंख्या है वो हमारे भारत में ही निवास करती है। ठीक है। आगे हम बढ़ेंगे कि भारत का क्षेत्रफल कितना है। तो भारत का क्षेत्रफल की बात अगर करते हैं तो हम आपको बता दें कि भारत का जो क्षेत्रफल है वो आपका 32,87,263 है। कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है। आगे है कि भारत की उत्तर से दक्षिण तक कितनी लंबाई है। तो भारत की उत्तर से दक्षिण तक की जो लंबाई है वो 3214 किलोमीटर है। कितनी है? 3214 किलोमीटर। ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत की पूर्व से पश्चिम तक कितनी लंबाई है। तो भारत की पूर्व से पश्चिम तक की जो लंबाई है वो 2933 वर्ग किलोमीटर है। कितनी है? 2933 किलोमीटर है। ठीक है। आगे हम बढ़ेंगे तो आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है। तो आपको बता दें कि जो भारत की स्थल सीमा की जो लंबाई है वो 15,200 किलोमीटर है। ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है। तो भारत की जो तट रेखा की जो लंबाई है वो 6,100 किलोमीटर है। ठीक है। इसी के साथ नेक्स्ट है कि द्वीपों सहित भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है। यानी कि अगर द्वीपों को भी ज्वाइंट कर लिया जाता है तो हमारे जो भारत की जो तट रेखा की जो लंबाई होगी वो 7,516.5 किलोमीटर हो जाएगी। ठीक है। आगे है कि भारत का ध्रुव दक्षिणी भाग भूमध्य रेखा से कितनी दूर है। तो जो हमारा भारत का जो भूमध्य रेखा जो है, हमारा दक्षिणी जो हिस्सा है ध्रुव का, तो वो भारत कितनी दूर है भूमध्य रेखा से। तो 876 कितना 876 किलोमीटर दूर है। इसी के साथ नेक्स्ट है कि भारत के कितने राज्य समुद्र तट रेखा से मिलते हैं। तो जो 9 राज्य हैं वो आपकी समुद्र तट रेखा से मिलते हैं। आपको हम बता दें कि ये राज्यों से संबंधित हमने एक पूरी वीडियो बना रखी है मैप के अकॉर्डिंग, यानी कि जो हमारा ये भारत है कुछ इस टाइप का बनता है। हाँ, जो हमारा भारत है तो उसमें कौन से राज्य कहाँ पर हैं, तो पूरा हमने पूरी ट्रैक के साथ वीडियो बनाई है। आप जाकर वहाँ से पूरा एकदम बेहतरीन तरीके से पढ़ सकते हैं। जैसे कि जो हमारा केरल है, केरल करेले की आकृति का जैसा होता है, इसलिए केरल हो जाता है। वहीं तमिलनाडु, तो लड्डू हमारे देवी के चरणों में चढ़ाए जाते हैं, तो इसलिए नीचे तमिलनाडु आ जाता है। इसी तरीके का आपका पूरा वीडियो हमने बनाया है, काफ़ी बेहतरीन वीडियो है, आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं। आगे हम बढ़ेंगे कि भारत की किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है। तो गुजरात राज्य की जो तट रेखा है वो सबसे लंबी है। ठीक है। इसी के साथ नेक्स्ट है कि भारत के किस राज्य की तट रेखा सबसे छोटी है। तो गोवा राज्य जो है उसकी जो तट रेखा है वो सबसे छोटी है। ठीक है। नेक्स्ट है कि कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। तो जो कर्क रेखा है वो भारत के मध्य से होकर गुजरती है। ठीक है। इसी के साथ नेक्स्ट है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो जो कर्क रेखा है वो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है। फिर है कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक क्या है। तो जो
कैप कैमोरिन है। कौन सा? कैप कोमोरिन है, ये आपका भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक है। ठीक है, इसके बाद है कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है, तो जो इंदिरा पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट हमारे भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट है कि भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग है, तो सबसे उत्तरी भाग जो है वो आपका इंदिरा कौल है। कौन सा है? इंदिरा कौल। ठीक, आगे हम देखेंगे तो आगे नेक्स्ट है आपका कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ पर है। तो भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है वो आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। ठीक है, और अंडमान निकोबार की जो सबसे ऊंची चोटी है वो आपकी सैंडल पीक है। ठीक है, आगे है कि भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वर द्वीप से अलग कौन अलग करता है। तो जो भारत की जो मुख्य भूमि है रामेश्वर द्वीप को पेम्बन चैनल, कौन सा? जो पेम्बन चैनल है वो दूर करता है। तो आपको बता दें जो चैनल यानी कि जो चैनल है, जो अंतराल जो है हमारे जल अंतराल, उसकी वीडियो भी हमने छोटी सी वीडियो है 5-10 मिनट की वीडियो, वो भी हमने करा रखी है, उसमें आपके सारे चैनल दिए गए हैं। ठीक है, फिर है कि आदम का पुल किन दो देशों के मध्य स्थित है। तो जो आदम का पुल है वो भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट है कि दक्कन पास किसके बीच स्थित है। तो जो दक्कन पास है वो दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान के पास स्थित है। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक द्वीप है जहाँ वह कहाँ पर स्थित है। जो दमन द्वीप है ना वो आपके गुजरात के तट पर स्थित है। ठीक है, इसके साथ नेक्स्ट है कि श्रीलंका को भारत से कौन अलग करता है। तो जो मन्नार की खाड़ी है वो श्रीलंका को भारत से अलग करती है, विभाजित करती है। इसी के साथ नेक्स्ट है कि भारत का कौन सा भूभाग प्राचीनतम है। तो जो प्रायद्वीपीय पठार है वो भारत का सबसे प्राचीनतम पठार है। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट है कि भारत का पूर्वी तट समुद्र तट किस नाम से जाना जाता है। तो भारत का जो पूर्वी समुद्र तट है वो आपका कोरोमंडल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारत के पश्चिमी समुद्र तट का उत्तरी भाग किस नाम से जानते हैं। तो उत्तरी भाग आपका कोंकण नाम तट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, फिर है कि भारत के पश्चिमी समुद्र तट का दक्षिणी भाग जो है वो किस, तो वो आपका मालाबार तट। पश्चिमी जो है वो मालाबार और जो आपका पश्चिमी समुद्र तट का जो उत्तरी भाग है वो कोंकण और दक्षिणी भाग आपका मालाबार तट है। ठीक है, नेक्स्ट है कि लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है। तो जो लक्षद्वीप के जो द्वीप समूह हैं उनकी जो उत्पत्ति है वो प्रवाल भित्तियों से हुई है। ठीक है, फिर है एक आपका कि न्यू मूर द्वीप कहाँ स्थित है। तो जो न्यू मूर द्वीप है वो आपका बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ठीक, इसी के साथ नेक्स्ट है कि लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है। तो लक्षद्वीप समूह जो है वो आपका अरब सागर में स्थित है। लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है। तो 36 है। ठीक है, फिर आता है कि भारत का अक्षांशीय व देशांतरी विस्तार कितना है। तो 8 डिग्री 4, फिर है आपका उत्तरी अक्षांश 36 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर तक है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं तो आगे आपका है नेक्स्ट कि भारतीय उपमहाद्वीप किस भूखंड का भाग है। तो जो हमारा भारतीय उपमहाद्वीप है वो आपका गोंडवाना लैंड का मुख्य भाग है। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट है कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है। तो जो हमारा भारत है वो उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। इसी के साथ नेक्स्ट है कि भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु कौन है। तो सुदूर पश्चिम का जो बिंदु है वो आपका 68 डिग्री 7 पूर्वी गुजरात में है। ठीक है, आगे है कि शिव समुद्रम किस नदी द्वारा बनाया गया है। तो शिव समुद्रम आपका कावेरी नदी के द्वारा बनाया गया है। फिर है कि भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्री तट से कितनी समुद्री झील की दूरी तक है। तो वो आपका 12 समुद्री मील दूरी तक है। ठीक है, आगे है आपका कि 10 डिग्री चैनल किसके मध्य स्थित है। तो जो 10 डिग्री चैनल है वो आपका अंडमान, छोटा अंडमान और कार निकोबार के मध्य है। ठीक है, फिर है कि भारत तथा पाकिस्तान के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम क्या है। तो रेड क्लिफ रेखा है। वहीं अगर भारत और चीन के बीच की रेखा का बात करते हैं तो मैकमोहन ने है, और वहीं भारत और पाकिस्तान तो डूरंट रेखा है। ठीक है, आगे है आपका कि भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा तो बांग्लादेश के साथ मिलती है, और भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा आपकी अफगानिस्तान के साथ मिलती है। ठीक है, फिर आता है कि भारत के किस राज्य में थार मरुस्थल स्थित है। तो जो थार मरुस्थल है वो राजस्थान में स्थित है। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट है कि भारत का जो मानक समय कितने डिग्री देशांतर पर स्थित है। तो 82 डिग्री
और आपका 36 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। ठीक है, फिर आता है कि भारत के कुल भूभाग का कितने प्रतिशत पर्वतीय है, तो 11% जो भूभाग है वो आपका पर्वतीय है। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट है कि भारत के कुल भूभाग का कितने प्रतिशत मैदानी है, तो 48% आपका मैदानी है। वहीं भारत और पाकिस्तान की जो बीच की रेखा रेड क्लिफ, भारत और चीन मैकमोहन, और भारत और अफगानिस्तान डूरंड। ठीक है, आगे है कि किसके साथ जो हमारे देश की लंबाई है किसके साथ सबसे ज़्यादा है, तो सबसे ज़्यादा बांग्लादेश के साथ सीमा मिलती है, फिर चीन के साथ है, फिर पाकिस्तान के साथ है, नेपाल, फिर म्यांमार, फिर भूटान, फिर अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के साथ सबसे कम है, 80 किलोमीटर की है, और बांग्लादेश के साथ हमारी 4096 किलोमीटर की है। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर रहेगा वो भारत के पर्वतों के संबंधित रहेगा, और ये जो क्लास है वो आपके सभी एग्जामों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।